हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सिविल सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन एग्ज़ाम्स में आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज के इस वीडियो में हम उसका पार्ट 3 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द हेड रूम ओवर ए स्टेयर सेल बी एटलीस्ट, यानी सीढ़ी के ऊपर जो हेड रूम होता है वो न्यूनतम कितना होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दिए हैं 2.1 मीटर, 3.1 मीटर या 5.1 मीटर और ऑप्शन डी है आपका 4.1 मीटर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। सीढ़ी के ऊपर जो हेडरूम होता है वो न्यूनतम जो है 2.1 मीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज ए बीम दैट सपोर्ट्स द ब्रिक वर्क ओवर ओपनिंग ऑफ डोर विंडोज एंड पैसेज, यानी एक बीम है जो दरवाज़ा, खिड़की और गलियारे के ऊपर खुलने वाले स्थान पर ईंट की जो चिनाई है उसका समर्थन करता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए हैं, लिंटेल कहते हैं, पर्लिन कहते हैं, गडर कहते हैं या फिर राफ्टर कहते हैं। ऑप्शन ए सही रहेगा, ये रहेगा आपका लिंटल। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मूविंग पार्ट ऑफ द डोर इज नोन एज, यानी दरवाजे का जो गतिशील भाग होता है वो क्या कहलाता है। उसे शटर कहते हैं, होल्ड फास्ट कहते हैं, डोर फ्रेम कहते हैं या फिर रोल प्लग कहते हैं। तो दरवाजे का जो गतिशील भाग होता है उसे कहते हैं शटर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। और आप एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सब्जेक्ट वाइज हिंदी और इंग्लिश में हैंड नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई होप इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंडो विच प्रोजेक्ट्स आउटसाइड द एक्सटर्नल वॉल ऑफ द रूम इज कॉल्ड एज, यानी वो खिड़की जो कमरे की बाहरी दीवार पर बाहर की ओर लगी होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उसे पैनल्ड विंडो कहते हैं, बे विंडो कहते हैं या फिर कॉर्नर विंडो कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ पॉइंट और दिए गए हैं। वो खिड़की जो कमरे के बाहरी दीवार पर लगी होती है वो जो है कहलाती है बे विंडो। ये खिड़की कमरे की दीवार से बाहर निकालकर लगाई जाती है जो सामान्यतः 3 दिशा वाली होती है। ये विंडो निरीक्षण कार्य में सहायक होती है क्योंकि विंडो से बाहर 3 दिशाओं की वस्तुएं दिख जाती है और इस विंडो का यूज निरीक्षण टावर, अधिकारियों के कक्ष, सोने के कमरे और किचन आदि स्थानों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द रिबेट्स इन द चौखट्स में बी टेकन एज, यानी दरवाज़ों में जो चौखटें होती हैं उनमें खांचा कहाँ तक लिया जाता है। 20 mm से लेकर 25 mm तक, 12 mm से लेकर 30 mm तक, 8 mm से लेकर 12 mm तक या फिर 12 mm से लेकर 20 mm तक। तो चौखटों में जो खांचा होता है वो लिया जाता है 12 mm से लेकर 20 mm तक। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डोर इज सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस हैवी रश ऑफ ट्रैफिक परसिस्ट, यानी भीड़ के आवागमन के लिए निम्न दरवाजों में से कौन सा दरवाज़ा उपयुक्त होता है। फ्लश डोर, वायर गेज डोर या फिर रिवॉल्विंग डोर।
इसके साथ साथ कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। तो आपके क्वेश्चन में जो पूछा है, निरंतर भारी भीड़ आवागमन के लिए जो है रिवॉल्विंग डोर का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। और जो ये आपका रिवॉल्विंग डोर होता है, इस दरवाजे के बीच में एक ऊर्ध्वाधर धुरी लगी होती है जिस पर 2 या 4 त्रिज्यक पल्ले लगे होते हैं और इसका यूज थिएटर, नाचघर, पार्क क्लब तथा रेस्टोरेंट के प्रदेशों पर लगाया जाता है। फिर एक ऑप्शन आपको दे रखा था फ्लश डोर का। ये जो है उच्च श्रेणी के आवासीय भवनों, बंगलों, दफ्तरों, कॉलेजों और अस्पतालों, व्यावसायिक केंद्र, होटलों इत्यादि स्थानों पर जो है इसका यूज किया जाता है। और आपका वायर गेज जो है, वायर गेज डोर, ये दरवाज़ा विशेष तौर पर किचन, पेंट्री, भोजन कक्ष, रेस्तरां इत्यादि स्थानों पर लगाया जाता है और इसे मक्खी दरवाज़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ ड्रेसिंग ऑफ एज ऑफ टिम्बर पीसेज सो एज टू मेक देम स्ट्रेट एंड स्क्वायर विद द फेसेज कॉल्ड। यानी टिम्बर के जो टुकड़े होते हैं उनके किनारों की प्रसाधन की कला, जिनसे कि उन्हें फलक के संग सीधे और वर्ग बनाया जा सके, वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। उसे स्टूडेंट कहते हैं, सेविंग कहते हैं, शूटिंग कहते हैं या फिर विनरिंग कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे यहाँ से। टिम्बर के टुकड़ों के किनारों की प्रसाधन की कला को, जिससे कि उन्हें फलक के संग सीधे और वर्ग बनाया जा सकता है, तो उसे कहते हैं शूटिंग। अगर हम बात करें स्टेलन की, तो ये उस क्रिया का नाम है जिसमें लकड़ी के छोटे बेटन को तख्तों के साथ और दोनों को लट्ठे तथा बोर्ड से कीलों के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे हम विनियरिंग की। ये उस क्रिया का नाम है जिससे लकड़ी के मेंबर की सतह को किसी अच्छी तथा कीमती लकड़ी की पतली सीट से काटा जाता है। ये सजावट कार्य में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, द स्काई लाइट्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड फॉर। यानी सामान्य रूप से छत में जो रोशनदान होते हैं वो के लिए प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शंस आपको दिए हैं। इनर पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का जो भीतरी भाग होता है वहाँ प्रदान किए जाते हैं, या आउटर पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के आउटर पोर्शन पर, या स्लोपिंग सरफेस ऑफ द पिच्ड रूफ, आपकी जो पिच्ड रूफ होती है उसकी स्लोपिंग सरफेस पर। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। सामान्य रूप से जो छत रोशनदान है वो जो आपकी ढलवा छत होती है उसकी ढलान वाली सतह पर प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ फ्लोरिंग द बेस कंक्रीट ऑफ लाइम और सीमेंट कंक्रीट ऑफ मिक्स 1:5:10 इज लेड ओवर वेल कंपैक्टेड सब बेस। यानी फर्श के किस प्रकार में 1:5:10 मिश्रण वाले चूने या सीमेंट कंक्रीट के आधार कंक्रीट को अच्छी तरह से जमाकर उप आधार पर रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। उसे टेरेजो फ्लोरिंग कहते हैं, मड फ्लोरिंग कहते हैं, लिनोलियम फ्लोरिंग कहते हैं या फिर ग्रेनोलिथिक फ्लोरिंग कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, तो इसे कहते हैं टेरेजो फ्लोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लेज डोर द बेटन्स आर सिक्योर्ड बाई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नोन एज। यानी आपके जो लेज डोर होते हैं, बेटन जिस क्षैतिज सहारे से लगे होते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ब्रेसिंग कहते हैं, लेसिंग कहते हैं, लेज कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आपके जो बटनदार दरवाजे होते हैं, बेटन जिस क्षैतिज सहारे से लगा होता है उसे कहते हैं लेज। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको दे रखे हैं। आपका पुस्तावनी दरवाज़ा एक साधारण दरवाज़ा होता है जो निम्न कोट के मकानों
स्टोर, पशु बाड़ों इत्यादि में लगाया जाता है। ये कपाट लकड़ी का जो 75 mm और हैंडल एवं चौड़े तथा 20 mm से लेकर 30 mm मोटे पल्लियों के साथ जोड़कर बनाए जाते हैं। इसकी मजबूती के लिए इसमें 2 या 3 लेज उचित अंतराल पर लगाई जाती हैं। ये लेज 150 mm चौड़े तथा 25 से लेकर 40 mm मोटे रखे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेके अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन एग्ज़ाम में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज के इस वीडियो में हमने उसका पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।